हेलो फ्रेंड, बढ़िया एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जब हम हिस्ट्री के दक्षिण भारत पढ़ेंगे, इसमें क्या है, मीनार शिखर गोमुख में से कौन सा द्रविड़ शैली की मंदिर वास्तुशिल्प विशेषता है। तो द्रविड़ शैली की विशेषता ये सब कुछ है। कौन सा? मीनार भी है, मीनार है, शिखर है, गौमुख है, ये सब द्रविड़ शैली की विशेषता है। चोल अभिलेख में उल्लेखित भूमि के विभिन्न कोटियों के अनुसार खालिस्तान को भी विद्यालय की रख रखाव की भूमि कहा जाता था। तो जिसको साला भोग बोलते हैं। तो इसको चोल अभिलेख में लिखा गया है। इसको क्या बोलते हैं? विभिन्न कोटियों के अनुसार इस विद्यालय में रख रखाव की भूमि कहा जाता था। किसको? शिला भोग को। चोल अभिलेख में उल्लेखित भूमि के विभिन्न कोटियों के अनुसार गैर ब्राह्मणी, कौन सा? गैर ब्राह्मणी किसान स्वामी को भूमि कहा जाता था। इसे कहा जाता था वेल्लन वाइग कहा जाता था। प्रसिद्ध बृद्धेश्वर मंदिर खालिस्तान में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तंजावुर में। तंजावुर में क्या स्थित है? प्रसिद्ध बृद्धेश्वर मंदिर जो है तंजावुर में स्थित है। दक्षिण भारत सही सुमिलित कीजिए। तो स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड। बृद्धेश्वर मंदिर तमिलनाडु, दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान, लिंगराज मंदिर ओडिशा और हम्पी के सभी समूह कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। बृद्धेश्वर मंदिर तमिलनाडु, दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान, लिंगेश्वर मंदिर ओडिशा में स्थित है। और जैसे महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनाया था? तो पल्लव राजा ने बनाया था। कौन ने बनाया था? पल्लव राजा ने बनाया था। और महाबलीपुरम के खालिस्तान द्वारा स्थापित किया गया था तो नरसिंह वर्मन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महाबलीपुरम को नरसिंह वर्मन के द्वारा किया गया था। बृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? राजस्थान में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? ओडिशा में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। और महाबलीपुरम जो समूह है उसको किसने निर्माण करवाया था? पल्लव राजाओं ने करवाया था। किसने बनवाया था स्मारकों को? पल्लव राजा ने बनवाया था। और महाबलेश्वरपुरम जो है कि द्वारा स्थापित किया गया था तो नरसिंह वर्मन के द्वारा स्थापित किया गया था। बृद्धेश्वर मंदिर खालिस्तान तंजावुर में स्थित है, तमिलनाडु में। कहाँ पर है? बृद्धेश्वर का कहाँ, क्या बोला? बृद्धेश्वर मंदिर कहाँ? तंजावुर में। कहाँ स्थित? तमिलनाडु में स्थित है। चोल राजाओं को किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण के झेलना पड़ा था? तो कृष्ण थर्ड का झेलना पड़ा था। किसका झेलना पड़ा था चोल राजाओं को आक्रमण? कृष्ण थर्ड का झेलना पड़ा था। किसके शासन में हुंगसोंग क्या था? हुंगसोंग ने पल्लवों को राजधानी कांचीपुरम के भ्रमण किया था। तो नरसिंह वर्मा के टाइम पे किया था। नरसिंह वर्मा के टाइम पे किया था। और चोल राजवंश में उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक खालिस्तान था। तो राज चोल था। राजा राज चोल था। कौन था? राजा राज चोल था। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम थी। ये देख, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम थी। और ये कब की बात करें? किसके शासनकाल में हुंगसोंग आया था? तो किसके टाइम पे आया था? पल्लवों की राजधानी को कांचीपुरम का भ्रमण करने के लिए नरसिंह वर्मन के टाइम पर कहाँ कौन आया था? हुंगसोंग आया था। और पल्लव की राजधानी कौन सी? कांचीपुरम है। संगम संहिता के किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया? तो कुंदम का है जो उल्लेख नहीं किया गया। महाबलीपुरम के रथ का उदाहरण है तो चट्टानों, खालिस्तान का उदाहरण है तो रथ चट्टानों से कट के मंदिर बना है। कहाँ से? रॉक चट्टान जो होती थी ना, उनको काट के क्या किया गया है? मंदिर का निर्माण किया। रथ मंदिर का निर्माण किया गया चट्टानों को काट करके। एलोरा में कैलाश मंदिर का उदाहरण है चट्टानों को काटने का। इसको चट्टानों को काट के बनाया गया एलोरा में मंदिर। और चोल द्वारा विकसित दक्षिण भारत के मंदिरों की वास्तुकला की विशेषता शैली है तो द्रविड़ शैली। और भारत के कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव और चोलों के शासक किया था? तो दक्षिण में किया था। किसने किया था? पल्लव ने। और चोल ने किसमें शासक किया था? भारत के मुख्य हिस्से में, दक्षिण भारत में शासन किया था। किसने? पल्लव और चोल ने। नेडियान, उदयजैन, निद्रुजैन और नेड्डू में से कौन सा शासक संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं था? तो नेडियान जो था वो संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं था। किस सदी के बाद दक्षिण भारत में भूमि दान देने की प्रथा
खूब चली थी, तो 8वीं सदी में चली थी। कहाँ पर? 8वीं सदी में क्या चली थी? भूमिदान देने की प्रथा चली थी। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो पांड्या थे। पांड्यन कौन थे? संगम साहित्य के रक्षक थे। संगम साहित्य के रक्षक थे। महाबलीपुरम स्थित एकास्मिक शैली मंदिरों के प्रमुख नाम क्या था? तो रथ था। प्रमुख नाम क्या था? तो मंदिरों का रथ था, शैली में रथ कहा जाता था इसको। नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम और नदी वर्मन में से कौन सा पल्लव राजा ने चालुक्य साम्राज्य राजा पुलकेश सेकंड के पराजित कर के उनका वध करके वातपकंड को का खिताब जीता था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम को मार करके इन्ने सारे लोगों ने किसने वातपकंड का प्रथम वो जीता गया था? किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।